मां बनकेश्वरी, मां तरण तारिणी, श्री करजई मंदिर, खंबेश्वरी मंदिर, भगवान पूंछ महादेव, ये सबको प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करता हूं। कृष्णचंद्र गजपति, श्री शशि भूषण रथ और श्री भगवान साहू, ये तीनों को प्रणाम करना चाहता हूं। भाइयों बहनों, मैं सबसे पहले पूरे ओडिया जनता को बताना चाहता हूं कि मोदी जी ने हमारे उत्कल प्रदेश की आदिवासी बेटी बहन द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बनाकर समग्र ओडिशा का सम्मान करने का काम किया। G20 दिल्ली में हुआ, बड़ा सम्मेलन हुआ, दुनिया भर से नेता G20 में आए। मोदी जी जहां स्वागत कर रहे थे, उसके पीछे हमारे ओडिशा का कोणार्क का सूर्य मंदिर का तस्वीर रखकर उत्कल प्रदेश को पूरी दुनिया में प्रसिद्ध करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। और भाइयों बहनों, ओडिया वीरता का प्रतीक पाइका संग्राम, उसके लिए सिक्का और डाक टिकट जारी करने का काम भी नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मोदी जी ने उड़िया सम्मान के लिए ढेर सारे काम किए हैं। भाइयों बहनों, मोदी जी ने इस 10 साल में पूरे देश को सम्मान दिलाने का काम किया है। उनके पास से 10 साल का ट्रैक रिकॉर्ड भी है और 25 साल देश को आगे ले जाने का एक रोड मैप भी है। भाइयों बहनों, आज मैं यहां आया हूं, तब मैं आप सभी को पूछना चाहता हूं, मुझे बताइए, अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? जोर से बोलिए, बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? 70 साल से एक कांग्रेस पार्टी राम मंदिर को अटका कर बैठी थी। आपने मोदी जी को दूसरी बार प्रधानमंत्री बनाया। मोदी जी ने 5 ही साल में केस भी जीता, भूमि पूजन भी किया और 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा कर कर जय श्री राम कर दिया। और जब पूरा देश राम मंदिर का जश्न मना रहा था, तब ये नवीन बाबू की सरकार ओडिशा की जनता को राम जन्मभूमि के महोत्सव में शामिल नहीं होने देती थी। इन्होंने अलग अलग प्रकार से उत्कल जनता को राम महोत्सव में शामिल होने से रोका। मैं आज नवीन बाबू को कहकर जाता हूं, नवीन बाबू, जो राम उत्सव को रोकता है, ओडिशा की जनता इसी को कभी माफ नहीं करती है, कभी नहीं। भाइयों बहनों, मोदी जी ने देश को सुरक्षित किया है। ये पूरा देश नक्सलवाद से त्रस्त था। मोदी जी ने 10 साल के अंदर नक्सलवाद और आतंकवाद को समाप्त कर कर देश को सुरक्षित करने का काम किया है। ये 10 साल तक कांग्रेस पार्टी की सरकार थी।
सोनिया मनमोहन की सरकार थी, आए दिन बम धमाके होते थे। पाकिस्तान से हर रोज आलिया, मालिया, जमालिया आते थे, बम धमाके कर कर चले जाते थे। मोदी जी आए, पाकिस्तान ने फिर से पुलवामा में और उरी में हमला किया, मगर इस बार मोदी जी ने 10 ही दिन में सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर कर पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों को साफ करने का काम नरेंद्र मोदी ने। हमारा ओडिशा नक्सलवाद से पीड़ित था। झारखंड, बिहार, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मोदी जी ने 10 साल के अंदर इस नक्सलवाद को समाप्त करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। भाइयों बहनों, ओडिशा के कई गरीब इलाकों में मोदी जी हर महीना हर व्यक्ति 5 किलो चावल भेजते हैं। देश के 80 करोड़ लोगों को भेजते हैं, ओडिशा को भी भेजते हैं। गरीबों को चावल मिलता है या नहीं मिलता है? अब नवीन बाबू क्या करते हैं? वो चावल पर अपना ठेला लगा देते हैं, अपनी फोटो छाप देते हैं और गरीबों को कहते हैं ये चावल मैंने भेजा है। अरे नवीन बाबू, ठेले से किसी का पेट नहीं भरता। अगर देना है तो अंदर 2.5 किलो और चावल दे दो, आपका भला होगा। मगर मोदी की सरकार केंद्र में जो चल रही है वो चावल वाली सरकार है और नवीन बाबू की सरकार ठेले वाली सरकार है, ठेले वाली सरकार। भाइयों बहनों, मुझे बताओ, ठेला कोई गरीब खा सकता है क्या? अरे जोर से बोलो, भूख लगे तो ठेले को खा सकते हो क्या? अरे नवीन बाबू, ठेले की जगह 2.5 किलो चावल भेजो तो गरीब का पेट भरेगा, पेट भरेगा। मगर आप चिंता मत करो, अब दूसरी बार नवीन बाबू नहीं आने वाले हैं। ओडिया सरकार, ओडिया जनता ने उनको बाय बाय टाटा कह दिया है, बाय बाय टाटा कह दिया। नवीन बाबू की जरूरत नहीं है। यहां अब भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री आने वाला है, भाजपा सरकार बनने। नरेंद्र मोदी जी ने 12 करोड़ गरीबों के घर में शौचालय बनाया, माताओं बहनों को सम्मान देने का काम किया, 4 करोड़ गरीबों को घर दिया, 10 करोड़ गरीबों को उज्ज्वला का कनेक्शन दिया, 14 करोड़ गरीबों को घर में नल से जल दिया और 50 करोड़ गरीबों को आयुष्मान भारत की योजना दी, मगर ओडिशा को नहीं मिलता है। मुझे बताओ अस्का वालों, ओडिशा के गरीब को 5 लाख तक का सभी स्वास्थ्य का खर्चा मुफ्त में मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? अरे जोर से बोलो भाई, मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? ये नवीन बाबू को लगता है आयुष्मान भारत से उनकी लोकप्रियता खत्म हो जाएगी, मगर चिंता मत करो। 1 तारीख को नवीन बाबू जा रहे हैं और कमल आ रहा है। 1 जून से ओडिशा के सभी गरीबों को और 70 साल से ऊपर के सभी लोगों को 5 लाख तक का सभी प्रकार का अस्पताल का खर्चा
हम माफ करने वाले हैं भाइयों बहनों, माफ करने। ये 25 साल में नवीन बाबू ने ओडिशा को 50 साल पीछे ढकेल दिया है। आज गुजरात देखे, राजस्थान, मध्य प्रदेश देखिए, एक भी गांव ऐसा नहीं है जहां रोड नहीं है। उड़ीसा में आज भी 6412 गांव है जहां रोड नहीं है। आप उड़ीसा में कमल फूल की सरकार बना दो, 2 साल में हर गांव में रोड बनाने का काम नरेंद्र मोदी जी करेंगे, नरेंद्र मोदी। उड़ीसा के किसान की आय समग्र देश में कम है। क्यों कम है? इनके चावल औने पौने दाम में बिकते हैं। ये हमारा छत्तीसगढ़, आपके पास का प्रदेश, भाजपा सरकार बनी, छत्तीसगढ़ में 3100 रुपया क्विंटल चावल सरकार खरीदती है। भाइयों बहनों, ओडिशा के किसानों, मैं कहकर जाता हूं कि छत्तीसगढ़ का किसान का एक एक दाना हम 3100 रुपया धान का 3100 रुपया क्विंटल खरीदने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। भाइयों बहनों, 19 में 3.5% परिवारों को भी स्वच्छ जल मिलता था। मोदी जी ने आगे बढ़ाया, मगर अब भी 23% लोग छूट गए हैं। मैं ओडिशा की माताओं को कहकर जाता हूं, भाजपा सरकार बना दो, 1 जून के बाद हर घर में नल से जल देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। भाइयों बहनों, मुझे बताओ, मैं तो गुजरात से आता हूं, देश के दूसरे हिस्से से आता हूं, मगर ओडिशा के ऊपर जैसे ही सरकार इसको पर्यटन स्थल बनाने में पड़ी है, मैं आज आपको कहता हूं, परिक्रमा प्रकल्प के नाम पर मठ मंदिर तोड़े, महाप्रभु के चारों द्वार खुलते नहीं है, भक्तों को तकलीफ होती है। मैं आज वादा कर जाता हूं, हमारा मुख्यमंत्री शपथ लेकर उसी दिन महाप्रभु के मंदिर के चारों द्वार खोल देगा। इसको कोई तकलीफ नहीं। भाइयों बहनों, जगन्नाथ की मूर्ति को अपमानित किया जा रहा था और उसके रत्न भंडार की चाबियों पर विवाद होता है। भाइयों बहनों, मुझे बताओ, महाप्रभु का रत्न भंडार सुरक्षित रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए? मैं आज कहना चाहता हूं नवीन बाबू को, अगर आप में जरा भी जागरूकता है तो मुझे बताइए, रत्न भंडार की ओरिजिनल चाबियां कहां है? डुप्लीकेट चाबियां किसने बनाई? डुप्लीकेट चाबियों से रत्न भंडार खोला गया या नहीं खोला गया? उसकी जांच रिपोर्ट का क्या होगा? आपकी सरकार किसको बचाना चाहती है? ये महाप्रभु का रत्न भंडार न केवल उत्कल प्रदेश, देश भर में, दुनिया भर में महाप्रभु के भक्तों का श्रद्धा का केंद्र है। उसमें पारदर्शिता आनी चाहिए। भाइयों बहनों, मैं आपको वादा कर जाता हूं, महाप्रभु के रत्न भंडार के जांच रिपोर्ट का खुलासा हम 6 दिन के अंदर कर देंगे, सरकार बनने के 6 दिन। भाइयों बहनों, आस्का की प्रत्याशी हमारी बहन खड़ी है, हमारे 2 विधानसभा प्रत्याशी खड़े।
सरकार बने तो इनको चलानी चाहिए या अफसरों ने चलानी चाहिए? जरा जोर से बोलो, किसको चलानी चाहिए? आपने नवीन बाबू को चुना, मगर नवीन बाबू सरकार चला रहे हैं क्या? अरे जोर से बोलो, चला रहे हैं? यहां पर बाबुओं के हाथ में राज है। अरे नवीन जी, बाबुओं के हाथ में देना था तो कोई ओडिया बाबू के हाथ में देते भैया, बाहर के हाथ में क्यों देते? और ये नवीन बाबू की सरकार में ये महान ओडिया भाषा, संस्कृति, साहित्य, जिसके लिए अनेक लोगों ने संघर्ष किया, मधुसूदन जी का संघर्ष आज पूरा देश याद करता है। भाइयों बहनों, वो महान ओडिया भाषा, संस्कृति और साहित्य पर ये अफसरशाही ने सवालिया निशान लगाने का काम किया है। मैं आपको कहकर जाता हूं, 1 तारीख को कमल फूल की सरकार बनाओ, हम ओडिया भाषा को अगले 1000 साल तक जिंदा रहे, ऐसा लंबा आयुष्य देने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। भाइयों बहनों, 1 नेशन 1 रेशन कार्ड, ये अस्का से लाखों युवा देश भर में रोजगारी के लिए जाते, उनको वहां सस्ता अनाज, मुफ्त अनाज मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? जोर से बोलो, मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए? मोदी जी 1 नेशन 1 रेशन कार्ड लाए, पत्नी यहां अनाज ले ले, पति वहां अनाज ले ले, माँ बाप यहां अनाज ले ले, बेटा गुजरात में, मुंबई में जहां है ले ले, मगर नवीन बाबू 1 नेशन 1 रेशन कार्ड नहीं करते हैं। क्योंकि बेटे का जो अनाज बचा है ना, बेटे का, वो चाव करने के लिए इनके अफसर बैठे हैं। मैं आज कहकर जाता हूं, 1 तारीख को परिणाम आते ही भाजपा सरकार 1 नेशन 1 रेशन कार्ड को लागू करने का काम करेगी, लागू करने। भाइयों बहनों, आज गांव गांव में पानी की समस्या है, इसलिए नवीन बाबू का विरोध हो रहा है। गांव गांव में बिजली की समस्या है, इसलिए नवीन बाबू का विरोध हो रहा है। सड़क नहीं है, इसलिए विरोध हो रहा है। बेरोजगारी के कारण पलायन है, इसलिए विरोध हो रहा है। मैं आपको कहता हूं, सालों से आपने नवीन बाबू को बिठाया, 5 साल भाजपा को दे दीजिए, ओडिशा से किसी बेटे को ओडिशा के बाहर रोजगारी के लिए नहीं जाना पड़ेगा, नहीं जाना पड़ेगा। भाइयों बहनों, ये गन्ना का क्षेत्र है, पानी के अभाव में गन्ना नहीं होता है, गन्ना मिलें बंद हो गई। मैं आपको कहता हूं, ओडिशा में पानी के भंडार है, इरिगेशन की व्यवस्था नहीं है, सिंचाई की व्यवस्था नहीं है। भारतीय जनता पार्टी सिंचाई की व्यवस्था करेगी, इथेनॉल के कारखाने डालेगी और कोऑपरेटिव बेसिस पर गन्ना मिल बनाकर सब गन्ना के किसानों को समृद्ध करने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। भाइयों बहनों, ये गंजाम नवीन बाबू का क्षेत्र है। नवीन बाबू 25 साल से मुख्यमंत्री है, मगर मैं नवीन बाबू को पूछना चाहता हूं, नवीन बाबू, गंजाम में एक भी फैक्ट्री आया है क्या? अरे आप बताओ भैया, आया है क्या? गंजाम वालों के घर में पीने का पानी पहुंचा है क्या? सिंचाई की व्यवस्था हुई है क्या? भाइयों बहनों,
कोल्ड स्टोरेज भी नवीन बाबू नहीं बना पाए, कोल्ड स्टोरेज भी नहीं बना। आज मैं कहकर जाता हूं, हमारी बहन को जिता दो, हमारे 6 के 6 विधायकों को जिता दो, गंजाम जिले को देश का नंबर 1 जिला बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी। भाइयों बहनों, केंद्र सरकार ने मोदी जी के नेतृत्व में लगभग ढेर सारे पैसे यहां भेजने का काम किया है। कांग्रेस सरकार ने 10 साल में 1,41,000 करोड़ रुपया भेजा था, सिर्फ 1,41,000 10 साल में। मोदी जी ने 10 साल में 6,31,000 करोड़ रुपया भेजने का काम किया है। भाइयों बहनों, सिर्फ अस्का की बात करता हूं, 5,47,000 घरों में शौचालय बनाया, 4,53,000 घरों में पीने का पानी पहुंचाया, 2 लाख किसानों को 6,000 रुपया मिल रहा है और 1.5 लाख किसानों को हमने किसान बीमा देने का काम किया है। 1,000 करोड़ ग्रामीण सड़क के लिए खर्चा है और 90 करोड़ से भंजनगर अस्का नेशनल हाईवे को डबल करने का काम नरेंद्र मोदी सरकार कर रही है। भाइयों बहनों, जनधन योजना 100% हुई है और मैं आज कहकर जाता हूं 3 करोड़ लखपति दीदी भी भारतीय जनता पार्टी बनाने वाली है। 3 करोड़। भाइयों बहनों, मुझे बताओ, ये गरीबों के पैसे जो चिट फंड में गए हैं वो उनको लौटाना चाहिए या नहीं लौटाना चाहिए? जोर से बोलो, लौटाना चाहिए या नहीं लौटाना चाहिए? ये नवीन बाबू कुछ नहीं करते, इनके आसपास ही ये लोग। मैं बताता हूं, 18 महीने में जिन्होंने गरीबों के चिट फंड के पैसे खाए हैं, इनको उल्टा लटकाकर सीधा करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी। 3100 रुपया क्विंटल हम खरीदेंगे और 48 घंटे में उसके पैसे किसानों को दे देंगे। और ओडिशा की माताओं बहनों, आपको 50,000 का वाउचर दिया जाएगा। आपके हाथ में होना, पति को पूछना नहीं है। 50,000 में से आपको जो खर्च करना है वो कर अपने घर को सुविधापूर्ण बनाना। पंखा भी ला सकते हैं, इस्त्री भी ला सकते हैं, फर्नीचर भी ला सकते हैं, बच्चों का पढ़ाई लिखाई का साधन सामान भी आप ला सकते हैं। हर दीदी को 50,000 रुपये का कैश वाउचर नरेंद्र मोदी सरकार देगी। भाइयों बहनों, प्रत्येक मछुआरे को साल का 10,000 देंगे। तेंदुपत्ता 2 रुपया प्रति कोरी और ऊपर 35% बोनस देने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। बुनकर समाज को, सभी लाभार्थियों को 3,000 रुपया की मासिक सहायता देंगे। यहां पर अस्का में एक टेक्सटाइल पार्क बनाएंगे। इसके साथ साथ 1.5 लाख खाली पदों पर मेरे ओडिया युवाओं की भर्ती कर सरकारी नौकरी देने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। राउरकेला, संबलपुर, पारादीप इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाएंगे। भुवनेश्वर, राउरकेला, ब्रह्मपुरा, बालेश्वर में आईटी पार्क बनाएंगे और गरीबों के 15 लाख नए घर बनाने का भारतीय जनता पार्टी का वादा है।
100 दिन के अंदर ही आयुष्मान भारत योजना का 5 लाख का लाभ देंगे और 36,000 नए बेड, इतने अस्पताल बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। और अंत में भाइयों बहनों, रत्न भंडार का पारदर्शी हिसाब पहले पेज पर एडवर्टाइज देकर सभी महाप्रभु के भक्तों के सामने रख दिया जाएगा। भाइयों बहन, रख दिया जाएगा। भाइयों बहनों, ये 25 साल ओडिशा के विकास के नक्शे में गुम 25 साल है। मैं आज कहने आया हूं, ऊपर मोदी जी का कमल, नीचे ओडिशा का कमल, ये डबल कमल की सरकार ओडिशा में कमल पर मां लक्ष्मी को लाकर समृद्ध बनाने का काम करने वाली है। आज मैं अस्का की इस विशाल जनसभा को कहने आया हूं, भाइयों बहनों, मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए लोकसभा में हमारी दीदी को, दीदी आगे आओ, हमारी दीदी को वोट देना है और मुख्यमंत्री बनाने के लिए हमारे दोनों विधानसभा के प्रत्याशियों को भी वोट देना है। मुझे बताओ, ऊपर नीचे दोनों भाजपा सरकार बनाओगे क्या? अरे जोर से बोलो, बनाओगे? कमल के दोनों मशीनों में कमल पर बटन दबाओगे? जोर से बोलो, बनाओगे? यहां भाजपा सरकार बनाओगे? मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाओगे? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, विजय के संकल्प की मुट्ठी बींचे और प्रचंड आवाज से बोलिए, जय जगन्नाथ, जय श्री राम, जय जय श्री राम।